दोस्तों नमस्कार। तो पहलगांव हमले के बाद से इस देश की विपक्षी पार्टी लगातार मोदी पर प्रहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो ये देश के अंदर आतंकी हमला हुआ है, आखिरकार सरकार ने इस पर किया क्या। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत की जो सेना है उन्होंने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, 8 एयरबेस तबाह कर दिए, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। लेकिन ये देश की विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि आतंकी तो मारे ही नहीं गए, कौन आतंकी मारे गए। यहां तक कि पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, वो ये तक कहने लगे, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ये तो आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इसके क्या सबूत हैं। यानी पाकिस्तान को पूरी तरह से क्लीन चिट देना, पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देना और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि ये जो घटना हुई है ये तो सरकार ने कराई है। जिस तरह से पुलवामा पर ये मोदी को आरोप लगा रहे थे, इसी तरह काबा काबा गाने वाली महिला हो, नेहा राठौर या बाकी इनका इकोसिस्टम, सब के सब इसको चुनाव से जोड़कर और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे थे। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद जब संसद में बोले तो विपक्षी पार्टी नीचे मुंह गड़ाए हुए देख रही थी और पूरा देश उन पर हंस रहा था कि ये लोग ये सोच रहे थे कि मोदी को घेर पाएंगे, जिनके खुद के दामन में इतने दाग हों कि उन्होंने पीओके बनवा दिया, देश का बंटवारा करा दिया, आतंकवाद के मुद्दों पर समझौते किए। वो मोदी से सवाल पूछेंगे। अमित शाह जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी पार्टियों के चेहरे देखने लायक थे। गौरव गोगोई, जिसकी बड़ी कांग्रेस तारीफ कर रहे थे, उसके वीडियो को वायरल बाकायदा कांग्रेस के हैंडल से किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत अपने अकाउंट से उसको शेयर कर रही हैं, देखो जी एक शेर दहाड़ा। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में चर्चा हो और हम चर्चा चाह रहे हैं, सरकार भाग रही है। उनको पता नहीं है कि जब सरकार बोलना शुरू करेगी तो आपकी गद्दारियों की जब पोल खुलेगी तो देश के अंदर आपकी क्या हालत होगी।